हेलो बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और आज हम आपके लिए लाए एक बहुत अच्छी वीडियो बच्चों, जो कि क्लास 10th के लिए लाइट चैप्टर में और क्लास 12th में ऑप्टिक्स चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। ये बेसिक्स हैं, ये रूल्स हैं जिनसे कि हम इमेज बनाते हैं बच्चों, स्पेरिकल मिरर्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। तो आप इसे प्रॉपरली ढंग से देखिए और पक्का ये आपको सारे डायग्राम समझ में आएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि किस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वीडियो को। और वीडियो का सबसे पहला जो रूल फर्स्ट है बच्चों, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट है बच्चों, आपको दिख रहा है ए बी, और प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिख रहा है पी डी, कुछ भी लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं, तो आपको याद रखना है। तो पैरेलल आएगी तो दिस लाइट इज पैरेलल, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। तो याद रखिए, जब भी कोई रे ऑफ लाइट बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से पास होके जाती है। चाहे आप कॉनकेव मिरर के लिए डायग्राम देखें, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में ओके पैरेलल रे आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, अपीयर हो रहा है कि कहाँ से जा रही है बच्चों, फोकस से जा रही है। क्लियर। और जब भी हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, हमें आपको पता है कि नॉर्मल हमेशा सी से ड्रॉ करते हैं। ओके, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में बच्चों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी से ही आएगी तो सी से ही जाएगी। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या है बच्चों, सेंटर से आएगी तो सेंटर से जाएगी। इस केस में बच्चों मैं आपको बता दूं, एंगल आई इक्व टू 0 और एंगल आर इक्व टू 0, दोनों 0 डिग्री होंगे। ओके, क्लियर। बोलो, वापिस हो रही है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पक्का आ रहा है। रूल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नाउ मूव करते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 फर्स्ट रूल का अपोजिट है बच्चों, और फर्स्ट रूल का अपोजिट क्या है कि इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, ओके, इट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस शुड अपीयर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सीधा सीधा याद रखिए आप कि फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए फोकस से आ रही है रे आपकी ए डी। ओके, डी इज द इंसिडेंट रे और डी एक्स इज द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। ओके, इसी तरह आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ए डी इज द इंसिडेंट रे एंड डी बाय इज द रिफ्लेक्टेड रे। एंगल आई, एंगल आर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज रूल नंबर 3। क्या कहता है बच्चों कि फोकस से आएगी तो, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 ये कहता है अ रे ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। सीधा सीधा है, ए पी इज द इंसिडेंट रे, पी आर इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ए पी इज द इंसिडेंट रे एंड पी आर इज द रिफ्लेक्टेड रे। और क्या, पोल पर आएगी तो पोल से जाएगी। ओके, सेम एंगल बनाएगी, पोल से आएगी तो पोल से जाएगी, अपोजिट साइड से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर। तो ये चारों रूल बहुत काम के हैं बच्चों, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, जो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो यहाँ पे सारे एप्लीकेबल होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पे चारों केसेस में एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर। तो समझ में आया होगा आपको ये चारों रूल्स। कॉनकेव मिरर, आप सबको पता है कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। तो बच्चों 6 केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर में, तो हम एक एक करके 6 केसेस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ढंग से समझते हैं ये सारे कंटेंट को। तो सबसे पहला केस बच्चों आपको दिख रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए, ऑब्जेक्ट इज एट पोल एंड फोकस, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। अब आप सबको पता है एक ऑब्जेक्ट से कितनी
रेज निकलती हैं बच्चों, आप सबको पता है एक ऑब्जेक्ट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, बट डायग्राम बनाने के लिए हमें 2 रे चाहिए होती हैं बच्चों। तो आपको दिख रही है पहली रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, दिस वन, दिस इज ओके, पोल पर आ रही है, पोल से जाएगी। और दूसरी रे आपको दिख रहा है बच्चों, दिस इज दिस रे सी से आ रही है और सी से जाएगी। आप देख रहे हैं दोनों रे, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, दोनों रे कहीं नहीं मिलेंगी, तो आपके बैक साइड में आप जाते हुए आप देखिए पीछे मिलेंगी। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा इमेज का बच्चों, पहला होगा बच्चों, आप सबको पता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको दिख रहा है, दैट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, दिस इज हाईली मैग्नीफाइड, क्लियर, पक्का। और तीसरा आप सबको पता चल रहा है कि इमेज जो बन रही है वो बच्चों मिरर के पीछे, तो कहाँ बन रही है, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, पक्का, सबको आ रहा है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, काफ़ी बार पेपर में आया है। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक, जो नेक्स्ट केस पर हम चलते हैं बच्चों। केस 2 में जो आता है बच्चों, देखिए हमने ऑब्जेक्ट को मिरर से थोड़ा दूर शिफ्ट किया, और अब हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ओके। तो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों फोकस पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, क्लियर। अब फिर वही उसी तरीके से 2 रे, पहली रे आपको ये मैंने नंबर डाल दे रहा हूँ, फर्स्ट पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, क्लियर, पैरेलल और फोकस। दूसरी रे सी से आ रही है, सी से जाएगी। आप देख रहे हैं ये दोनों रे पैरेलल हैं, ये दोनों रे पैरेलल होंगी तो कहीं नहीं जाके मिलेंगी, तो हम मानेंगे कहाँ पे मिलेंगी बच्चों, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। आप सबको पता है जब रेज मिरर के सामने मीट करती है तो कैसी इमेज बनती है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी आपको दिख रही है बच्चों, और ऑब्वियसली इमेज जो होगा, रेज काफ़ी दूर तक जाएंगी, तो जो इमेज होगी बच्चों वो कैसी होगी, बड़ी होगी, दैट इज मैग्नीफाइड, क्लियर, मैग्नीफाइड, दैट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और थर्ड पॉइंट, फॉर्म्ड एट, कहाँ पर बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में डायग्राम्स आते हैं, ये डायग्राम की प्रैक्टिस आपको प्रॉपर होनी चाहिए, इसी बेस पर आप आगे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। समझ में आ रहा है सबको बच्चों, सबको आ रहा है ना। अब आगे चलते हैं बच्चों, और आगे चलते हुए ऑब्जेक्ट को और थोड़ा शिफ्ट करते हैं, मिरर से थोड़ा और दूर ले जाते हैं, और तीसरे केस पर आ जाते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ है बिटवीन सी एंड एफ, दिस इज ओके बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिस इज फोकस। आपका ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है ए बी आपको दिख रहा है सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। फिर उसी तरीके से हम 2 रे फिर पास कराएंगे, 2 रे फिर आने की आपकी निकलेंगी। पहली रे दैट इज पैरेलल आई है, फोकस से जाएगी, दूसरी रे सी से आ रही है, सी से जाएगी। आप देख रहे हैं दोनों रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे क्या बन जाएगी बच्चों, इमेज बन जाएगी। इमेज कैसी होगी बच्चों, बोलो जरा, रियल एंड इन्वर्टेड। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का आ रहा है ना, पक्का नकुल, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है इसमें, दिस इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही है सबको, बोलो दिख रही है ना। और तीसरा पॉइंट है कहाँ बन रही है, तो वो बन रही है आपकी बियॉन्ड सी, सी से आगे बन रही है, आप देखिए, क्लियर, दिस इज द इमेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा अभी तक हम ऑब्जेक्ट को मूव कराते जा रहे हैं, मिरर से दूर लेते जा रहे हैं बच्चों, तो आपकी इमेज का साइज छोटा होता जा रहा है। अब हम और आगे शिफ्ट करते हैं और केस नंबर 4 पर आते हैं। केस नंबर 4 मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब आपका ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, आपने देखा। उसी तरीके से हम फिर दोबारा से टू रेज की बातें करेंगे। फर्स्ट रेज बच्चों पैरेलल आ रही है और देखिए फोकस से जा रही है, क्लियर। और दूसरा बच्चों फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जा रही है। आप देख रहे हैं दोनों रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें वहाँ पे क्या बन जाती है इमेज, बिल्कुल याद रखिए, रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो। और दूसरा सेम साइज, बहुत इंपॉर्टेंट, इमेज सेम साइज की होगी एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज बनेगा। ओके। और थर्ड पॉइंट फॉर्म्ड एट सी, मतलब इस केस में याद रखिए इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के सेम होती है। बोलो, क्लियर। और दूसरी बात क्या पता चल रही है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट साइज के बिल्कुल बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना बच्चों, एक काफी बार पेपर में आता है, 10th में भी और 12th में भी। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर। हमने और डिस्प्लेस किया। अब हमने ऑब्जेक्ट को सी से आगे रखा और हम आगे केस नंबर 5 पर। केस नंबर 5 पे आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों कहां पर, बियॉन्ड सी, दैट इज सी और इंफिनिटी के बीच में, क्लियर। ये रहा, दिस इज द ऑब्जेक्ट और दिस ऑब्जेक्ट आपका दिख रहा है, दैट इज ए बी। अगेन टू रेज, फर्स्ट रेज ए देख रही है आपको, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, क्लियर। और दूसरी रेज सी से आ रही है और सी पर ही वापस जा रही है। तो दिस इज, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है और यहाँ पे क्या बन रही है बच्चों, इमेज। तो आपको दिख रहा है इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। बोला करिए सर। दूसरा, ओके, दूसरा है बच्चों दिस इज, बहुत छोटी दिख रही है ना आपको, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और थर्ड पॉइंट बच्चों कहां बन रही है इमेज, तो फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ, इस तरह से आपकी इमेज बनी और इमेज छोटी हो गई। जो इमेज पहले आप देख रहे थे ऑब्जेक्ट जितना पास था इमेज बड़ी बन रही थी, जैसे जैसे हम दूर लेते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को इमेज छोटी होती जा रही है, क्लियर, पक्का। अभी तक आपने नोटिस किया पांचों केस में रियल इमेज बनी है, अभी तक फर्स्ट केस को छोड़कर। फर्स्ट केस में कैसी इमेज थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर, पक्का। अब हम मूव करते हैं, दैट इज केस नंबर 6। केस नंबर 6 में बच्चों हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी, बहुत दूर, जो हमारी रेंज में है ही नहीं है, जैसे हम सन मान सकते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्ट। और जब पक्का इन्फिनिटी पर रखा होगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, वहां से रेज आ रही है हमारे पास। तो एक रेज हमने ऊपर से, दिस इज पैरेलल आ रही है, कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस से। दूसरी रे नीचे से निकाली, पैरेलल आ रही है और कहाँ से, फोकस से। आप देख रहे हैं पॉइंट साइज इमेज बन रही है, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, इसलिए इस इमेज को हम रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे। ओके। दूसरा बच्चों पॉइंट साइज इमेज बोलेंगे, बहुत छोटी इमेज बनती है, पॉइंट साइज इमेज। और थर्ड पॉइंट आपको बच्चों पता चल रहा है इमेज कहाँ बन रही है, फॉर्म्ड एट फोकस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्लियर, समझ में आया सबको। तो यहाँ पे जाके देखा आपने इमेज का साइज और भी छोटा हो गया। तो जैसे जैसे हम बेटा डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मिरर से दूर करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेस, क्लियर, सबको समझ में आया, पक्का आया ना बच्चों। ये 6 के 6 केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं इसके लिए आपने समझा,
अब इस पूरे को मैं एक ट्रिक से समझा देता हूँ, आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आसानी तरीके से समझ में आएगा। समझिए क्या ट्रिक याद रखनी है, तो वो ट्रिक ए रही, और बहुत अच्छी तरह से याद रखें आप इस ट्रिक को। सबसे पहले इधर देख लीजिए सारे बच्चे, इधर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दिस इज एफ, दिस इज सी, और दिस इज इन्फिनिटी। ओके, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज सी, और दिस इज एफ। ए ऑब्जेक्ट की पोजीशन और ए इमेज की पोजीशन। किस तरीके से आप आसानी से याद रखेंगे, आसानी से समझ में आएगा, देखते हैं इधर। तो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पर, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है सबको? पक्का आ रहा है ना? बोलो सोनालिका, पक्का? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, जब सेंटर पे रखा होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज सेंटर पे बनेगी, पक्का? और थर्ड पॉइंट है, जब इन्फिनिटी पर रखा होगा ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनेगी। 3 किस्तों में इस तरह से याद हो गए शॉर्ट ट्रिक में। अब हमें और केस बचे हुए हैं वो बताता हूँ। जब ऑब्जेक्ट रखा होगा एफ और सी के बीच में, तब इमेज बनेगी बच्चों इन्फिनिटी और सी के बीच में। समझ में आ रहा है सबको? पक्का आ रहा होगा ना? इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट रखा होगा सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो बच्चों आपकी इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। तो दिस इज द केस नंबर 1 लिख देता हूं मैं। ओके, 1 2 3 4 5। एक केस आप लर्न कर लीजिए, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर और बिहाइंड द मिरर। इस तरीके से आपको एक पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम आगे करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? डाइवर्जिंग मिरर। सबको पता है? तो आपको बताना है, क्या आप जानते हैं कि कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर को? क्योंकि लाइट रेज को क्या करता है बच्चों? डाइवर्ज करता है। तो पहला केस हम पढ़ रहे हैं बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। आप सबको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर राइट साइड में होता है, और जबकि ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं बच्चों? सबको पता है, लेफ्ट साइड में। तो केवल एक केस जो पहला बनेगा वो बनेगा पोल और इन्फिनिटी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ऑब्जेक्ट है, आपको पता है ऑब्जेक्ट से इन्फिनाइट रेज निकलती हैं, और केवल 2 रेज हमें चाहिए होती हैं डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो बच्चों, पहली रे आपकी ये आ रही है, दिस इज द फर्स्ट रे, पैरेलल आ रही है बच्चों, कहाँ से वापस हो रही है? फोकस से जा रही है, देखिए। दूसरी रे आपको दिख रही है बेटा, सी से आ रही है और सी से ही जाती है। आप देख पा रहे होंगे बच्चों डायग्राम में कि जो इमेज बन रही है बहुत छोटी इमेज बन रही है, देखिए इतनी छोटी सी, दैट इज वर्चुअल इमेज। आप सबको पता होगा कि वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है। आप एक एग्जाम्पल बताइए कि वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है। ओके, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहा है, दिस इज इरेक्ट इमेज। ओके, वर्चुअल इमेज आप सबको पता है इरेक्ट होती है। और तीसरा आपको दिख रहा है, पक्का बच्चों, बहुत छोटी इमेज है, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ओके, नेक्स्ट कहाँ बन रही है इमेज? इमेज फॉर्म्ड बिटवीन किसके बीच में बच्चों? पोल एंड फोकस के बीच में। आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आता है। ओके, तो आपको एक यूज अगर कॉन्वेक्स मिरर का पता है तो जरूर बताइए किस काम आता है। कॉन्वेक्स मिरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। क्लियर? तो ये था बेटा डायग्राम जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था पोल और इन्फिनिटी के बीच में।
आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम मूव करते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में आपको दिख रहा है आपका डायग्राम में कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बच्चों, इन्फिनिटी पर। मैंने आपको बताया हुआ है इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट जब रखा होता है तो हम ऑब्जेक्ट को डायग्राम में ड्रॉ नहीं करते, ओके। और वहाँ से रेज कैसी आती हैं बच्चों, पैरेलल। तो पहली रे ए रही और दूसरी रे ए रही, आप सबको दिख रहा है पैरेलल आ रही है। कहाँ से बेटा, वापस जा रही है फोकस से। दिस इज द ओके, दिस इज पैरेलल और दिस इज फोकस। क्लियर? आपने देखा इमेज कहाँ पे बन गई बच्चों, फोकस पे। आपको पता है क्या कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किस तरीके का होता है, रियल फोकस या वर्चुअल फोकस? आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का फोकस रखता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि जो इमेज बनी बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इमेज मिरर के बैक साइड में बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? दूसरा बच्चों आपको दिख रहा है इमेज पॉइंट साइज की बन रही है, पॉइंट साइज्ड इमेज। पक्का समझ में आ रहा है सबको? और तीसरा बच्चों इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फोकस में बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो ही केस यहाँ पे अप्लाई होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। बहुत अच्छी तरह से आपको ये दोनों डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। पक्का? अच्छा, अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा मिरर है जो वर्चुअल और सेम साइज की इमेज बनाता है? आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कौन सा जो मिरर है वर्चुअल और सेम साइज की इमेज बनाता है। क्लियर? तो चलिए केस 2 के बाद अब हम मूव करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की समरी की तरफ। तो कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको क्या बताए बच्चों, केस। पहला केस था बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट रखा था। आप सबको पता है इमेज कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर। कैसी थी बच्चों, डिमिनिश्ड। और नेचर कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके। दूसरा केस हमने पढ़ा था इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पर, बिहाइंड द मिरर। कैसी थी, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखिए बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक ऐसा मिरर बताइए जो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज बनाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की इमेज जो होती हैं वो कैसी होती है बच्चों, डिमिनिश्ड होती है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केस हमारे सिलेबस में है, दो ही केस से काम हो जाता है। अब हम मूव करते हैं समरी फॉर कॉनकेव मिरर, जिसकी क्लास हमने कल ली थी बच्चों। और इसमें सबसे पहले हम बहुत डिस्टेंस पे हमने जब ऑब्जेक्ट रखा, मतलब इन्फिनिटी पर, तो आपका जो इमेज बनी थी फोकस पर। कल मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। और इमेज बहुत छोटी होती है और रियल और इन्वर्टेड। आपने देखा इस सारे केसेस में इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है। क्लियर? आपको एक केस ऐसा बताना है कॉनकेव मिरर का जिसमें इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर बनती है। कब ऐसा होता है, कौन कौन बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी बार आया है। अब आप देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम आगे ऑब्जेक्ट रखेंगे बच्चों तो इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में, इमेज छोटी होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। जब सी पर आते हैं, सी पर आने पर ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता है तो इमेज भी सी पर बनती है, सेम साइज की होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। क्लियर? सी और एफ के बीच में जब हम रखते हैं बच्चों तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी, और इमेज का साइज होता है बड़ा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास रख दिया, और इमेज रियल और इन्वर्टेड। और लास्ट फोकस पे जब हम रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पर होती है, हाईली एनलार्ज और रियल और इन्वर्टेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है मुझे कॉनकेव मिरर का शेविंग मिरर में काम आता है। कौन सी पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखें
कि वो शेविंग मिरर के काम आए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है बच्चों। और इस तरीके से आप अगर डेली थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करेंगे तो चैप्टर आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो ढंग से पढ़िए और एफर्ट्स लगाइए। वीडियो को देखने के बाद डायग्राम जरूर ड्रॉ करें, तो आपके डायग्राम पक्का श्योर शॉट आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, जिससे आप भी पढ़ें और दूसरे भी पढ़ें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके बच्चों, बाय बाय, बोलो बाबा अम्मा की।